हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये क्वेश्चन है कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर एक डायनेमिक एरे होता है। अब देखा जाए तो डायनेमिक एरे का सबसे पहले मतलब क्या होता है, डायनेमिक एरे क्या होता है। ठीक है, तो डायनेमिक एरे के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, या पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अभी हमारा मेन मुद्दा हाँ वेक्टर है। तो वेक्टर एक कंटेनर है। ठीक है, अब कंटेनर क्या करता है? कंटेनर है जो डेटा को कंटेन करता है। ठीक है, डेटा को या आइटम को, डेटा को कंटेन, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर है जो डेटा को कंटेन करता है। ठीक है, अब डेटा को कंटेन करता है तो ऑब्वियसली जब डेटा को रख रहा है तो हमें उसमें से डेटा निकालना भी है। अब डेटा निकालना है तो इससे हमारे पास उसमें डेटा डालने का क्या क्या तरीका होता है, डेटा निकालने का क्या क्या तरीका होता है। तो डेटा को डालने के लिए हमारे पास जो वो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं पुशबैक फंक्शन। ठीक है, और डेटा को निकालने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो पॉप होता है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो चलते हैं अपने आईडी के तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो वेक्टर हेडर फाइल होता है, वो उसके लिए हमें वेक्टर हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। ओके, उसके बाद वेक्टर को अगर इनिशियलाइज करना है तो हम ये हमारा जो वेक्टर सबसे पहले लिखना होगा। अगर वेक्टर, उसके बाद जिस टाइप का डेटा रखना है वो हमें लिखना होगा। उसके बाद हमारा जो वेक्टर का नाम है वो लिखना होगा। ठीक है, लेट्स से अगर हम यहाँ पीसी को, अगर हम इसका साइज भी यहीं पे हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, हमें साइज अगर पता है, लेट्स से हमारे पास साइज अभी 5 है, तो यहाँ पे हम 5 से इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, और अगर इसमें कुछ डेटा डालना है तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वी डॉट पुशबैक, और कुछ लेट्स से इसी को मैं बार बार दो चार बार पुशबैक कर देता हूँ जिससे कि हमें समझ में आ जाए। ओके, तो हमने 2 कर दिया, कुछ 18 कर दिया, कुछ 20 34 कर दिया। ओके, अब हम, ओके हमने साइज दिया था तो एक और हम कर देते हैं 3 30। अब हमें लेट्स से हमें वेक्टर को हमने पुश कर दिया। अब इसमें से पहले, सबसे पहले हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर साइज पता है तो एक फॉर लूप लगा के प्रिंट कर दो, लाइक फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, जैसे हम एरर करते हैं वैसे ही आई प्लस प्लस, और सी आउट कर दो टी ऑफ आई। ये हमारा जो हो गया, फर्स्ट तरीका हमारा हो गया कि हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, ओके एन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, लेट्स ओके, सॉरी, तो हम इसको कर देते हैं 5 एंड ये हो जाएगा रन होपफुली। कि देयर इज सम एरर। चलो एक काम करते हैं, इसको भेजिए, हम ऐसे कर देते हैं। तो हमने जिस ऑर्डर में वेक्टर में डाला है उसी ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हमें प्रिंट कराना है तो एक और आसान तरीका ये है कि हम फॉर ईच लूप का यूज करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आइटरेटर का हमें नाम नहीं सोचना, आइटरेटर हम कुछ भी ले लेते हैं, आइटरेटर का टाइप हम बाद में देखेंगे। ऑटो एक्स और वेक्टर का नाम, और हो गया सी आउट, सी आउट हो गया, सॉरी, सी आउट हो गया। इसको कर देते हैं हम कमेंट। हमने इसको कमेंट कर दिया, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं इसके थ्रू।
चलिए ये भी प्रिंट हो गया। अब इससे हम कुछ एलिमेंट को मान लिया जाए कि हमें इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि वी डैट इरेज। अब जो इरेज का होता है, इरेज का जो पैरामीटर होता है वो हम एक आइटरेटर देते हैं। आइटरेटर मतलब पॉइंटर के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर हमें वी डॉट बिगिन, ये हमारा जो हुआ ये स्टार्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद हमें जिस भी एलिमेंट को इरेज करना है, लेट्स से हमें सेकंड एलिमेंट को इरेज करना है, तो हमने ऐसे कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा उस एलिमेंट इरेज। अब हम देखते हैं किसके बाद है जो पहले हमारा वेक्टर क्या था और इरेज करने का वेक्टर हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो हमारे पहले जो वेक्टर था ये, उसके बाद हमने जो लेट्स से प्लस टू मतलब से थर्ड एलिमेंट को इरेज करना चाहते हैं, थर्ड एलिमेंट को हम ऐसे इरेज कर सकते हैं। और भी हमारे पास फंक्शनैलिटी होती है लाइक रिसाइज की, कैपेसिटी का, जो कि इतना यूज़ में आता नहीं है, ठीक है। अब हाँ, एक और इसमें अगर यूज करना चाहते हैं, लेट्स से हमें सॉर्ट करना चाहते हैं इस डेटा को, तो यहाँ पे हम यूज कर देते हैं एक सॉर्ट। लेट्स इसको हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, और हमने एक सॉर्ट फंक्शन यूज किया, वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड चलेगा। नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। इसको हम, इसके लिए हमें हेडर फाइल हमारी जो होती है वो हैश एल्गोरिथम। तो ये सारे ऑपरेशन हम इस तरीके से वेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं।